नमस्कार दोस्तों, कल रात जो है गोल्डन मूवमेंट में एक शादी का कार्यक्रम था और ऐसे में जो लड़की पक्ष है वो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप ये लगाते हैं कि जो लड़का पक्ष है वो दहेज की मांग करता है, लेकिन जो लड़का पक्ष है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि साहब हमने किसी भी प्रकार का कोई दहेज की मांग नहीं की है। आप ये देख सकते हैं फिलहाल जो दूल्हा है वो काफ़ी हताश है, नाराज़ है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं। सबसे पहले दूल्हे से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ था रात को? बता के परेशान क्या हुआ था रात को? बता दीजिए। क्या हुआ था? शादी का माहौल था, अब गम में बदल गया, थाने में आ गए हैं। उन्होंने एक चैन दिया था सोने का और मैं दहेज लेना नहीं चाहता था। पहले से भी उन्होंने कार भी ऑफर किया था, वो भी मैंने मना कर दिया था कि अपने पैसे से लूँगा। तो बोले थे चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कल उन्होंने रात को एक चेन दिया सोने का, तो मैं बोला ये दे देना, मुझे नहीं चाहिए, ये वैसे ही पहनता नहीं हूँ, आप अपनी बेटी वगैरह को दे देना। मैंने उसके भाई को रिटर्न कर दिया वो। तो उसके बाद वो फिर मेरे पास आया कि ले लो। मैं बोला तो ठीक है, अगर आपको इतना ही देने का शौक है तो कल लड़की आएगी सुबह, उसको दे देना। तो उसको उसने बेइज्जती टाइप ले लिया, बोला तुम तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, ये कर रहे हो। उसी में चीज़ें सीरियस होती गई। फिर उनको लगा कि लड़की खुश नहीं रहेगी, तो उन्होंने फिर बोला कि हम थोड़ा मेकअप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं क्या इधर वो कर रहे हैं। 3-4 घंटे के बाद आके बोलते हैं कि हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। लड़की तैयार थी, लेकिन बाद में उसको भी फिर उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर बोला, तो वो भी फिर बाद में मना कर दी। कोई कार नहीं मांगा था, कोई कैश नहीं मांगा था, मैंने खुद कार को मना किया था, वो देना चाहते थे। लड़के वाले कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करते हैं, कार पकड़ते हैं, कोई डिमांड नहीं थी। वही मेरे एकदम से बिल्कुल झूठे आरोप हैं। मैं खुद मना किया हूँ कार देने के लिए। जब आपने मना किया तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों आरोप लगाया? बता रहा हूँ ना, वो जो चैन उन्होंने दिया उसके भाई ने मुझे, तो मैं उसको वापस कर दिया कि नहीं चाहिए, मैं पहनता नहीं हूँ। आप क्यों इतना क्यों कर रहे हो? तो फिर वो बोला नहीं ये तो बेइज्जती टाइप हो गया है, मैंने दिया, आपने रिटर्न कर दिया। मैं बोला ठीक है, तो ऐसा करना, कल सुबह तुम्हारा सिस्टर आएगा, एक बार आता है ना घूम के, उसको दे देना। बोले नहीं अब तो हम तुमको ही देगा, तुमने हमारा बेइज्जती किया है, लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं बोला ठीक है दे देना, ठीक है दे देना। लेकिन उसके बाद से उनके दिमाग में फिर ये आ गया, ये तो हमारा थोड़ा सा ये हो गया मन मुटाव सा, तो ये मेरी बहन को तंग करेंगे और मेरी बेटी को तंग करेंगे। उसी में थोड़ा सा उनका फिर वो दिल से निकला ही नहीं। समझाया कि ऐसा नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बोले माने ही नहीं वो कि नहीं आप तो तंग करोगे आप। पता नहीं, फिर बात बढ़ते फिर समझाने की कोशिश किया कि ये बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप ठीक है चेन देना ही है मुझे तो फिर दे दो, फिर आप हम पहनना तो है नहीं, संदूक में रखी रहेगी, दे दो। लेकिन उसके बाद भी फिर वो माने ही नहीं। मतलब बात चलती रही। उसके बाद फिर वो बोले कि हम मेकअप कर रहे हैं, फिर बोले हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सुबह 4 बजे बोलते हैं कि हम तो शादी नहीं करेंगे। उसको बुला लिया उन्होंने। फिर लड़की से मिलने गए तो लड़की तो रेडी थी, लेकिन उसके बाद फिर जब वो लड़की बाहर आई शादी करने के लिए, उसकी माँ उसके पापा उसको फिर से कमरे में लेके गए। उसके बाद लड़की थोड़ी देर बाद लड़की ने भी मना कर दिया। फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस को बोल दिया कि फॉर्च्यूनर है। उसके बाद दूसरी बार फिर से इंटरव्यू दिया तो बोले कि 20 लाख और फॉर्च्यूनर ले रहे हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं। अगर फॉर्च्यूनर तो छोड़ो, हमने तो उससे जो क्या बोलते हैं बेड वगैरह, फ्रिज वगैरह, बस कुछ भी नहीं लिया, एक चीज़ भी नहीं लिया। जब आपने दहेज नहीं लिया तो वो क्यों कह रहे हैं कि फिर गाड़ी की डिमांड कर रहे थे? नहीं, वो तो अभी कुछ तो बोलेंगे ना। उनको तो ये लगा कि उनकी बेटी तंग हो जाएगी हमारे घर में, क्योंकि वो चेन को लेके थोड़ा मनमुटाव हो गया है। अब तो ये हम जाएंगे, ये लड़की जाएगी इनके घर पे, तो ये इनको तंग करेंगे। वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई। अब उनको छोड़ना था तो उन्होंने मना कर दिया। हम वहीं पे बैठे रहे कि ऐसा थोड़ी ना होता है। आप साइंटिस्ट हैं? साइंटिस्ट हूँ ICR में। बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, हम वहीं पे बैठे रहे। तो उन्होंने फिर 4 बजे 5 बजे पुलिस को बुलाया और फिर FIR करवा दी। फिर तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा बोलते रहे। लड़की की क्वालिफिकेशन क्या है? लड़की PhD कर रही है। अच्छा, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं PhD हूँ और साइंटिस्ट। कौन से शहर से हैं आप? मैं जींद से हूँ। जींद से हैं। तो ये रिश्ता कब हुआ था? मार्च में हुआ था। और तब से मैं इनको बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं चाहिए। बीच में कार
वो देने को बोल रहे थे, मैंने मना किया। हाँ। बेड देने को बोल रहे थे, मैं बोला हमारे पास ऑलरेडी बेड है, जगह भी नहीं है, हाँ। मत देना। फिर फ्रीज और ये सब होता वो भी मैंने किया कि मना। फिर एसी की बात थी तो एसी भी हमारे घर में थी, मैं मना किया ये चीज़ है ही नहीं। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का तो पता नहीं क्या कह रही है। तो आपने शिकायत दी है अपनी? क्या शिकायत देंगे, यहीं पे बैठे हैं। लड़के वालों में कोई सुनाई नहीं हो रही। आप पिताजी हैं इनके? हाँ, मैं अंकल हूँ इनका। हाँ, क्या हाँ, बात क्या हुई? लड़के वालों में मैंने इस पे हेक्टर साहब से बात करी। हाँ। माँ जी हमारे को हरासमेंट किया है, हम शादी करने के लिए आए थे यहाँ। हाँ। किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा हमने, कोई प्रूफ नहीं इस बात का। और बाकायदा हमने मतलब वीडियो बनाई हुई है, 1 रुपये का रिश्ता लिया है। हाँ। कोई बीच में कोई ऐसी बात नहीं आई आप 1 रुपये का रिश्ता क्यों कर रहे हो, हमें दहेज चाहिए या वो चाहिए। उसके बाद भी हमारी हरासमेंट की एप्लीकेशन हम देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने SHO साहब ने मना किया मेरे को। हाँ। हम आपकी एप्लीकेशन नहीं देंगे। इसका मतलब ये थोड़ा है बहन बेटियाँ हमारे भी हैं, हाँ। वो हमारे सिर के ऊपर को निकल जाएंगे। ये इसका मतलब ये थोड़ा है बेटे की भी सुनेंगे हम और बेटी की भी सुनेंगे। बेटी में कोई कसर नहीं, उसने शादी के लिए तैयार थी, वो स्टेज पर आ गई थी। स्टेज पर आने के बाद उसकी माँ और उसका भाई उसको स्टेज से उठा के ले गए। लड़की ने यहाँ तक बोला हमारे सामने, अगर पापा आप मैंने जीवन इनके साथ गुजारना है, आप बीच में दखल ना दें। तो इससे फालतू और क्या कहेंगे? कहने के मानते पारिवारिक मनमुटाव था कुछ उनके अंदर। हाँ, काफी प्रयास किया हमने सारी रात। हम अभी तक यहीं बैठे। अब हम शादी करने के लिए अब भी तैयार हैं, अब भी तैयार है हमारा बेटा, क्योंकि दोनों बच्चे तैयार हैं शादी के क्योंकि लिए। अगर शादी टूट जाती है तो लगता है कि दो परिवारों में दोबारा से शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर वो क्या करेंगे हम? तो फिर भी मतलब हाथ पाँव जोड़ के भाई अगर बच्चे चाहते हैं तो आप बीच में दखल ना दें। लड़की वालों ने सुबह कहा कि हाँ। हम ना पूरी रात बारातियों के पैर पकड़ते रहे, वो नहीं मान रहे। नहीं पाँव तो हम ले उन्हें बुला लो, हम पकड़ लेंगे उनके पाँव। भाई बच्चे ने शादी करने दो। 20 लाख मांगे, फॉर्चून मांगे, इसका मैं उनके पाँव हम पकड़ लेंगे अगर वो बच्चे ही शादी करते हो तो। पकड़े भी है और पकड़े भी हैं, मन्ना हाथ जोड़े खूब उनके जो रिश्तेदार थे और से लड़के ने पाँव पकड़े हैं। लड़की वाले कहाँ के हैं? लड़की वाले जी ये बड़ौत के पास है गाँव उनका, जोहड़ी गाँव। जोहड़ी बड़ौत यूपी। हाँ, उनका जो ताऊ है लड़की का। तो फिर करनाल में आपने कैसे? लड़की का ताऊ यहाँ रहता है। अच्छा, NDR में इसमें। अच्छा, उन्होंने अरेंजमेंट करवाया था? हाँ, उन्होंने रिकमेंड करवाया था और वो ही लड़की का अपनी शादी करने के लिए यहाँ उनको बुलाया था उन्होंने। हाँ। तो अब क्या लड़की वालों को क्या कहना चाहेंगे? लड़की वाले को देखो, हम तो आखिरी प्रयास यहाँ तक भी मैंने पुलिस को भी बोला था, माँ जी थोड़ा इनका मन मुटाव हो रहा है, किसी तरह से आप आप भी पंचायती आदमी हो, हम भी महाभरात में आए हैं तो पंचायती समझो हमने भी। हम भी ये चाहते हैं भाई इन दोनों बच्चा का मन मिल रहा है, 8-9 महीने से इनका रिश्ता हो रहा है, बातचीत हो रही है इनकी, दोनों बच्चे चाहते हैं। छोटा मोटा इनका मान ले किसी बात पर भाई चैन इसने उल्टी दे दी तो वो इसको ईगो बना रहे हैं, इसको आप थोड़ा कन्विंस करवा के इनकी शादी करवाओ। आप क्या लगते हैं इनके? मैं अंकल लगता हूँ। पिताजी कौन है? पिताजी ये पिताजी से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने रिश्ता किया था? वही है। तो फिलहाल जो दूल्हे के पिता हैं वो बात करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है, दूल्हा बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हम इस परेशानी को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि हम अब भी इस परेशानी को खत्म करके, परेशानी तो हो ही रही है। हाँ, लेकिन इस परेशानी को भूल के फिर भी हम चाहते हैं दोनों बच्चे एक हो जाएं। प्रॉब्लम ये है कि लोग दहेज लेने के चक्कर में फंसते हैं, मेरे साथ उल्टा हो गया है। मैं दहेज ना लेने के चक्कर नहीं वही तो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वही तो कार के लिए उन्होंने 2 महीने पहले बोला था। अच्छा ले ही लेता, हाँ भाई आ रहा है, हाँ ठीक है दे दो, हाँ भाई आ रहा है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो ये रोड़ा ही नहीं होता। वो उस चीज़ को ईगो पे ले गया कि मैं उसकी बेइज्जती कराऊं, जबकि मैं खुद नहीं चाहता था कि जो कुछ करना अपने पैसों से करना चाहता था, उसको वो बेइज्जती टाइप ले गया। तो इस बात से शादी रोकने का क्या कारण है? शादी वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लड़की जाती है शादी, अब उनका माँ बाप वो क्या हुआ जब मैंने उसके भाई को वापस किया, उसके पापा को वापस किया ना, तो वो मेरे पास वापस देने आए। मैं बोला इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो बोले कि ये तो हमारा बेइज्जती कर दिया आपने, हमने आपको दिया, आपने हमको वापस दे दिया है। तो फिर मैं बोला इसमें बेइज्जती का कुछ नहीं है सर, मैं जब ये नहीं, हमारी भी परिवार में बेइज्जती होती है भाई, 1 रुपये का रिश्ता करा कुछ नहीं दिया, लेता नहीं है, ये नहीं हूँ मैं। उसको बताया ऐसे कोई मैं पहनता नहीं हूँ तो क्या लेना है। उसके बाद बोला नहीं ये तो लेना पड़ेगा। मैं बोला सर ठीक है, अब आपको देने का मन है तो ये करना, कल सुबह आएगी वो लड़की वापस आपके घर आएगी तब उसको दे देना। वो बोला नहीं मैं तो तुमको ही दूंगा और अभी दूंगा। और वो तो उसमें फिर मैं बोला सर जब मैं पहले ही मना कर दिया, आप तो फिर वैसे ही फालतू में जो है पुश कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो। फिर 10-15 मिनट ऐसे ही थोड़ा वाद विवाद हुआ। उसके बाद फिर मैं सोचा छोड़ो क्या लेना, मैं बोला ठीक है सर दे दो। मैंने वो ले भी लिया।
लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की बाहर ही नहीं निकली, बोली मेकअप कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। फिर ऐसे ही फिर मैं अंदर गया कि क्या है, फिर बोले हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा करते करते 2-3 घंटे निकाल दिए। उसके बाद फिर बाहर आके बोलते हैं आप तो हमारी लड़की को तंग करोगे। मैं बोला ये कहाँ से बात आ गया। बोला नहीं नहीं, आप तो जो है ऐसे बेइज्जती करते हो, ऐसे जो है क्या बोलते हो टफ हो जाते हो, तो ये तो अभी हमारा थोड़ा मन मुटाव हो गया है। आपकी माँ जाके हमको तंग करेगी, आपकी सिस्टर्स हमको जाके तंग करेंगी। मैं बोला वो तो मेरे साथ भी नहीं रहेंगी, मेरा तो जॉब कहीं और है, घर कहीं और है, ये लड़की तो मेरे साथ रहेगी। बोले बारात से पहले भी कोई लड़की पक्ष से बात हुई थी? बारात से पहले लड़की से बात होती थी। लड़की पक्ष से कोई बात हुई दहेज को लेकर? लड़की नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दहेज दहेज का तो सवाल ही नहीं किसी बात तो का। वो बोले कि नहीं तुम्हारे तो मम्मी तो कभी कभी तुम्हारे घर आएंगी, तब उसको बोलेंगी कि तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो उनके दिमाग में ये बैठ गया कि हमने जो ये थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा जो मनमुटा हुआ है ना, इसको लेके हम उसको बाद में भी तंग करेंगे। तो उसके जो परिवार वाले थे, उसका स्पेसिफिकली उसका पापा और उसका भाई और उसकी माँ, तो फिर उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत तंग करेंगे, ये तो ऐसा टॉर्चर कर देंगे। तो उस उनको तो खुश होना चाहिए था कि आप नहीं लोग कोई प्रॉब्लम दहेज नहीं ले रहे हो। प्रॉब्लम ये होगी ना, उनको लगा कि हम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से वो टॉर्चर हो गया कि ये बहुत टफ है, ये बोल देता है, ये अटक जाता है। और मतलब कि उसको लगा ये थोड़ा सा जो लड़ाई हो गया है ना, ये आगे तक जाएगा कि तुमने ऐसे फोर्स किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने मतलब कि वो जो छोटा सा जो 5 या 10 मिनट का जो था टसल, मैं लूँगा नहीं, मैं दूंगा ही, लाइक ऐसा हो गया था कि मैं दे के रहूँगा, मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए, वो जो टसल हो गया। बाद में फिर मैं बोला ठीक है दे दो भाई, जैसा है मुझे तो जाके रखना है। तो उनको फिर ये लगा कि ये जो है चीज़ें बाद में आएंगी, कि आपने हमारे दामाद, आपने हमारे बेटे के, मेरी माँ बोलेगी, तुम्हारी माँ बोलेगी कि बेटे के साथ तुमने फोर्स किया, तुमने ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुम्हारी लड़की ने बका लिया हमारे बेटे को, यहाँ तक कोई बात आई। इस तरीके से फिर उनको लगा कि ये जो है ना बाद में छोटा छोटा होता होता हमारी बेटी जो है ना परेशान करेगा ये। बाद में इसका जो आज उसके पापा उसके भाई ने जो मुझे तंग किया ना, बाद में मैं उसका बदला लूँगा उसकी बेटी के थ्रू, ऐसा उनको लगा। उनको समझाया मैंने ऐसा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बोले नहीं तुम नहीं करोगे, तुम अच्छे हो, तुम्हारा बहनें करेंगी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे। मैं बोला पेरेंट्स तो दूसरे शहर में रहते, मेरा जॉब दूसरे में। बोले नहीं फिर भी जो है कभी कभी तो तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे। तो ऐसे ही फिर होते ऐसे होते तो इन चीज़ों का फिर मतलब नहीं रहता। लास्ट में मैं ये भी बोला ठीक है मेरे पेरेंट्स को जो है अभी बात बहुत बढ़ गया, तो थाने में अपना पक्ष रखने के लिए आए थे। तो अभी क्या बातचीत हुई? अभी तो कुछ नहीं, हम तो बाहर ही बैठे। कोई कार्रवाई नहीं, एप्लीकेशन भी नहीं ली हमारी, और अभी तक हमारी यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। होगा जो डॉरी ना लेने के लिए जो है फंसा, फर्स्ट केस होगा ये हिस्ट्री में। और मैं प्रूव करूंगा कि मैंने डॉरी नहीं मांगा था, फिर वो प्रूफ हमारे पास। और आप आना, ये प्रूव करूंगा मैं कि मैंने डॉरी के अगेंस्ट था और मैंने डॉरी नहीं मांगा, और इसलिए आज मैं ऐसे बाहर बैठा हुआ हूँ। मैं प्रूव करूंगा, आप आना सब। ये मतलब कि मैं बेड भी नहीं लिया, सोफा भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैं बोला सर सब है हमारे पास। और एक छोटा सा चेन के लिए, सिर्फ ईगो के लिए उनको लगा कि तो फेरों के समय ही मना किया उन्होंने? फेरों से पहले फेरों से पहले मना करते। क्या नाम है आपका? नसीब सिंह, नसीब गिल। हाँ जी, नसीब गिल। नसीब गिल। तो ये आप देख सकते हैं नसीब गिल और दूल्हे से हमारी बात हुई, और किस प्रकार से कल शादी का कार्यक्रम था करनाल के ही सेक्टर 12 में गोल्डन मूवमेंट में, जहां पर लाखों रुपए जरूर लगाए गए थे, भले ही लड़की पक्ष हो या फिर भले ही लड़का पक्ष हो। लेकिन यहाँ पर आरोप साफ दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से लड़की वालों ने आरोप लगाया है कि साहब जो लड़का पक्ष है वो फॉर्च्यूनर की डिमांड करता है। लेकिन ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दूल्हे की तस्वीर है, और किस प्रकार से दूल्हे ने साफ जाहिर किया है कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा, बल्कि एक चैन को लेकर विवाद जरूर हुआ था। चैन दी गई, लेकिन मैंने चैन लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है तनातनी हुई और दोनों पक्षों में जो झगड़ा था वो जरूर देखा गया।
जहां फेरे लेने चाहिए थे वहां झगड़ा हो रहा था। सुबह 4 बजे का ये वाकया बताया जा रहा है और लड़के ने साफ जाहिर किया है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा था। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं, थाना सिविल लाइन, ये आप देख सकते हैं, ये थाना सिविल लाइन है और थाना सिविल लाइन में फिलहाल आप ये देख सकते हैं जो लड़का पक्ष है उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी जरूर डालिएगा। फिलहाल लड़का हताश है, निराश है। अपडेट आपको देते रहेंगे।